लर्नर्स, माई सेल्फ अंकित कुशवाहा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। आइए आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जनरेटर का क्या कार्य सिद्धांत है। तो जनरेटर का कार्य सिद्धांत समझने से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, संरचना कैसी होती है। ये देखिए, परमानेंट मैग्नेट का दो चुंबक ले लिए, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी और साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इन चुंबक के बीच में एक ये चालक ले, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, एक चालक है। चालक की लंबाई क्या है, L है, और इसका चुंबकीय फ्लक्स से तथा चालक के बीच का जो कोण है उसको क्या माने हैं, थीटा है। क्या है, थीटा है। जब आप चालक को v वेलोसिटी से घुमाएंगे, क्या करेंगे, v वेलोसिटी से जब आप घुमाएंगे तो चालक में एक EMF इंड्यूस होता है। क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है, जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, v इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक के घूमने का वेग। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। F क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स है, एक फ्लक्स, दो फ्लक्स, तीन फ्लक्स, इन सारों फ्लक्सों को मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं फ्लक्स घनत्व। क्या बोलते हैं, फ्लक्स घनत्व। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जनरेटर मेनली क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है वो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करता है। किस पे करता है, राइट हैंड रूल पे। देखिए ये हमारा राइट हैंड है, ये क्या बोलता है कि आप तीन फिंगर को 90 डिग्री पे घुमा लें। किस पे, 90 डिग्री पे ऐसे मोड़ें। देखिए मोड़ा है जैसा कि फिगर से स्पष्ट है। जो थंब है, ये थंब क्या है, चालक के घूमने की दिशा को बता रहा है। ठीक है, और जो ये 4 फिंगर है, ये वाला फिंगर है, ये क्या बताता है, फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है। और जो ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, देखिए मिडिल फिंगर ये बताएगा कंडक्टर से धारा बहने की दिशा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यही कहता है। जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर एग्जाम का। तो सेमेस्टर एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये फिगर ड्रा कर लेंगे और इसमें अब हमारे साथ लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे, जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है तथा इसमें डायनेमिक इंड्यूस EMF उत्पन्न होता है। मतलब देखिए, आप चालक को घुमाएंगे, चालक में ही तो EMF पैदा हो रहा है। ये EMF घूमने का नेचर का होगा, गति नेचर का, इसीलिए बोलते हैं जनरेटर में जो EMF जनरेट होता है वो डायनेमिकली होता है। क्या होता है, डायनेमिकली होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक v वेग से घुमाया जाता है तो वह चालक चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, कट करता है, जिसके कारण चालक में एक EMF इंड्यूज मतलब उत्पन्न होता है। इन इंड्यूज EMF की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस नियमानुसार जो चालक में EMF इंड्यूज होगा, देखिए L लेंथ का आपका चालक है और इसको v वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है तथा मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग हटाते हैं तो क्या आएगा, VLVV साइन थीटा। ये थीटा बता रहा है कि चालक तथा चुंबकीय
घनत्व के बीच में एंगल कितना है, तो ये बताता है, यही आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है किसमें, जनरेटर में। ठीक है, तो अब देखिए, जब 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 V परपेंडिकुलर हो B के, कहने का मतलब जब ये कंडक्टर है आपका, ये जब घूम रहा है तो एकदम 90 डिग्री हो, किससे, इस फ्लक्स से। देखिए इसके बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो मान लीजिए जब ये क्या होता है, लंबवत होता है फ्लक्स के, तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होके आएगा, क्या आएगा, LVB साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, सबको पता है, 1 होता है। तो क्या होगा, VBL ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, LVB साइन थीटा। मतलब यही क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। क्यों मैक्सिमम हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, इसको चालक पूर्ण रूप से कट कर रहा है, एक भी फ्लक्स खाली नहीं जाने वाला है। यहाँ पे फ्लक्स, सारे फ्लक्स किससे, चुंबक से, कंडक्टर से टकराएंगे और कंडक्टर को कट करेंगे, तो इस केस में अधिकतम ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब यही सोचिए, यही चालक क्या हो जाए, इससे 0 डिग्री पे हो जाए, किस पे हो जाए, 0 डिग्री पे हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 डिग्री पे कब होगा, ये बताइए आप, जब VB के पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, चालक भी ऐसे पैरेलल हो जाए और लाइन भी पैरेलल है। मतलब जब V पैरेलल हो जाए B के, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या होगा, साइन 0 का मान 0 डिग्री, तो 0 होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ इंड्यूस होता है और 0 डिग्री पे 0 होता है। जैसे जैसे आप एंगल घटाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ईएमएफ इंड्यूस होना कम होता जाएगा। ये आपका जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। आइए देखते हैं जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस किस नेचर का है, AC है कि DC है। आइए इस बात को अभी गौर करते हैं। आइए हम देखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, AC नेचर का हुआ है या DC नेचर का हुआ है। सपोज करिए हमने माना कि 4 स्थितियां हैं। ठीक है, इसी का एक दूसरा वर्जन बना दिए हैं फिगर को समझने के लिए। ये N पोल है, S पोल है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन N से S की तरफ जाती हैं, जा भी रही हैं। ठीक है, पहला स्थिति देखते हैं, पहला पोजीशन देखते हैं। इस केस में देखिए, चालक अगर ऐसे होगा, फ्लक्स के क्या है, देखिए पैरेलल है, क्या है, एकदम पैरेलल है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा और ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए थीटा बराबर 0 है, क्या है, इसके बीच में एंगल 0, थीटा बराबर 0, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा बताइए, साइन थीटा 0 का यहाँ मान रखेंगे 0 होगा। तो पहले पोजीशन में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। थीटा बराबर देखिए, जब दूसरे पोजीशन की बात करते हैं, कंडक्टर की स्थिति अगर ये आई, तो देखिए इन सब से क्या है, एकदम परपेंडिकुलर कट कर रहा है, नहीं ये ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स लाइन ऐसे जा रही है, इनके बीच का एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर जब 90 रखेंगे तो मैक्सिमम पैदा हो रहा है ईएमएफ। ठीक है, जब तीसरा पोजीशन देखिए आप, अब इसका टोटली अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, टोटली अपोज कर रहा है, मतलब एक दूसरे से कितने पे हो गए, 180 डिग्री पे हो गए। कितने पे हो गए, 180 डिग्री पे। एक साइन 180 का मान कितना होता है बताइए, 0 ही होता है, तो कितना हो जाएगा, 0। चौथा पोजीशन देखिए, अगेन इसको क्या कर रहे हैं कि 270 डिग्री मान सकते हैं या क्या मानेंगे, देखिए 90 डिग्री ये था, अब क्या होगा, माइनस का 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, माइनस का 90 डिग्री हो गया। ये इधर से जा रहा है, इधर से लेंगे तो क्या होगा बताइए, माइनस का 90 डिग्री। लेकिन माइनस 90 का मान कितना होता है, -1, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे माइनस का, क्या आएगा, -LVB
ठीक है। तो अब इसका देखिए, अगर हम फिगर ड्रा करना चाहें, फिगर ड्रा करके देखते हैं इसकी नेचर क्या है, एसी है कि डीसी है। इतना करने के बाद देखिए यहीं पे हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक देखिए जो ईएमएफ होगा इसको क्या लिखेंगे, ईएमएफ होगा। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए जब साइन थीटा कितना था, 0 डिग्री था, तो ईएमएफ भी 0 इंड्यूस हुआ। लेकिन जैसे थीटा 90 हुआ, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया, मैक्सिमम। कितना हुआ यहाँ पे, अधिकतम। ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ क्या हुआ, मैक्सिमम। मतलब यहाँ से सीधे क्या गया, मैक्सिमम। अगेन 180 डिग्री हुआ, देखिए क्या हो गया, ईएमएफ 0। अगेन देखिए 270 डिग्री हुआ तो क्या हुआ, ईएमएफ माइनस में चला गया। क्या चला गया, मतलब कि माइनस ईएमएफ हो गया अधिकतम का, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 270। अगेन जब इसके आगे लेंगे, अगेन क्या हो जाएगा, देखिए 270 का अगेन 0, क्या हुआ, ये 0 डिग्री का आ गया। तो हमको ये पता चला जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इसका नेचर क्या है, एसी नेचर का है। कैसा उत्पन्न हुआ, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करेंट, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हुआ, प्रत्यावर्ती हुआ, ठीक है, सॉरी प्रत्यावर्ती ईएमएफ उत्पन्न हुआ, जो समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी को बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं, एसी। समझ में आया। तो जो पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ हमारा, एसी। और देखिए डीसी को कभी भी जनरेट नहीं किया जा सकता है। जब भी किया जा सकता है तो एसी को ही हम लोग सिर्फ जनरेट कर लेंगे। तो अब इसी के बाद कॉन्सेप्ट आया, देखिए यहाँ तक तो मेरा एसी जनरेटर था, लेकिन अगर हमको पढ़ना है डीसी मशीन, ठीक, अगर डीसी मशीन हमको सीखना है तो सबसे पहले डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, डीसी जनरेटर। क्या देखेंगे, डीसी जनरेटर। बात समझ में आया। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर में देखिए अभी तक तो ये चालक था, चालक में हमने एसी उत्पन्न कर लिया था, देखा था। जैसे पिछला पोजीशन 1 पे था, थीटा बराबर 0, पोजीशन 2 पे था, थीटा इक्वल टू कितना था, 90 था। तो हमारा क्या जनरेट हुआ था, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हुआ था पॉजिटिव में। तीसरे पोजीशन की बात करें तो थीटा इक्वल टू कितना था, 180 डिग्री, अगेन 0 हो गया। चौथे पोजीशन की बात करें कितना हो गया था, 270 डिग्री। देखिए 270 डिग्री क्या था, 270 बोलें या माइनस का 90 डिग्री बोलें, बात एक ही है। तो साइन 270 या साइन माइनस 90, माइनस का 90 का मान होगा -1। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए निगेटिव का मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ हुआ। अगेन वही प्रोसेस फिर स्टार्ट हो गया, फिर 0 पे आ गए, फिर दूसरे पोजीशन, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे पोजीशन हमारा चलता था। लेकिन अब हमको क्या बनाना था, डीसी जनरेटर। तो हमको भाई इसको डीसी में बदलना पड़ेगा। तो इसी को डीसी में बदलने के लिए देखिए चालक में जो करंट जनरेट हुआ एसी नेचर का, ये देखिए ये जो छोटा छोटा भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब अलग कर देना, समझ में आया, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिए, स्प्लिट रिंग। और इसी का नाम है कम्यूटेटर। क्या नाम है, कम्यूटेटर, ठीक है। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है कि ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, या डीसी को भी एसी में परिवर्तित कर सकता है। कम्यूटेटर क्या कर सकता है, डीसी को भी एसी में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। और देखिए ये जो ब्रश लगा है, ब्रश क्या है, मान लीजिए ये कम्यूटेटर है, इसी से ब्रश चिपका हुआ होता है और कम्यूटेटर घूमता है, लेकिन ब्रश इससे चिपक के क्या करता है, वोल्टेज को, करंट को कलेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, करंट करने को कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये पूरी हिस्ट्री है डीसी जनरेटर की, ठीक है। डीसी जनरेटर में का मेन पार्ट क्या हुआ, देखिए कम्यूटेटर लगा दिए तो यही एसी जनरेटर किसका काम करने लगा, डीसी जनरेटर का। बात समझ पा रहे हैं। अभी डीसी से एसी में की ज़रूरत हमने अभी आगे देखेंगे डीसी मोटर में, ठीक है। और ये देखिए आपका लोड है, यहाँ से करंट आया, अब ये देखिए फिक्स हो गया, यहाँ पे पोलरिटी भले बदलती रहेगी, ठीक है। कंडक्टर के साथ स्प्लिट रिंग घूमता है, लेकिन ब्रश क्या है, स्प्लिट को
चिपक के सरफेस पे चिपका है स्प्लिट रिंग के और करंट को कलेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा डीसी जनरेटर होता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कम्यूटेटर है, ठीक है, ये शुद्ध रूप से एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं कर पाता, कुछ थोड़ा बहुत डीसी के अंश रह जाते हैं। समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर। अगर यहाँ से मैकेनिकल वर्ड हटा दें, सिर्फ रेक्टिफायर लगाएं, तो रेक्टिफायर शुद्ध एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यही है हमारा डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। और अभी आगे बात करेंगे डीसी जनरेटर के टाइप्स की, उसको अगले लेक्चर में वेट कीजिए। आप प्लेलिस्ट में देखते रहिए। थैंक यू।